प्लेसीबो इफेक्ट वाली वीडियो में जब से बोला है कि 5 साल से तबीयत खराब नहीं हुई, तब से 3 बार बुखार आ चुका है। कोई नहीं। सो हेलो गाइस, इट्स मैनिफेस्टेशन टाइम। गेस हु इज़ बैक अगेन। तो भाई मैंने एसपी से रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत दी हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन कहीं एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक फोकस्ड वीडियो नहीं बनाई है जहां मैंने एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिटेल में बात करी हो। तो आज इस टॉपिक पर वीडियो भी आ चुकी है। आज मैं कंप्लीटली एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही बात करूंगा। आज की वीडियो आपके लव्ड वंस के ऊपर ही डिनोटेड है। मैं जब भी एसपी शब्द का जिक्र करूंगा, आप अपने आप से रिलेट करोगे, क्योंकि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ उस वक्त। और सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे एजम्पशन ने किस तरह से मेरी रियलिटी शिफ्ट करी थी एसपी के केस में। तो पहले एसपी का मतलब समझो आप। एसपी यानी स्पेसिफिक पर्सन। सिर्फ आपका क्रश नहीं, एसपी कोई भी हो सकता है जो भी आपका बहुत चाहता है, चाहे वो क्रश हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। तो जब बात एसपी मैनिफेस्ट करने की आती है तो उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू एसपी कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी एफर्टलेसली, पूरी वीडियो में हम यही समझेंगे, नो डाउट। लेकिन होता है ना कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी की बहुत सिली बात पे लड़ाई हो गई हो एसपी से, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो पा रही हो दोनों के बीच, कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या हो सकता है आप उन्हें सिर्फ लाइक करते हो, उनकी तरफ से कुछ भी ना हो, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन उसमें भी चीज़ें थोड़ी अनफेवरेबल हो, बात ना बन रही हो, या थर्ड पार्टी मतलब क्यों ना आ गई हो आपके और उनके बीच में। मैं कह रहा जो भी सिचुएशन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये वीडियो इनफ है आपके एसपी को आप तक पहुंचाने के लिए। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वाइल मैनिफेस्टिंग योर एसपी। वो ये कि सर्कमस्टेंसेस कभी मैटर नहीं करती। आप नो कांटेक्ट में हो, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई हो, आप दोनों ने एक दूसरे से बोल दिया हो कि आज के बाद सब खत्म, तो ऐसी कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती, बशर्ते आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि क्या आप वाकई में उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इधर पास्ट प्रेजेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट क्या है, मेमोरी है। पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, सपोज मैं कह रहा किसी की वाइफ है, घर में कलेश हुआ, बात बहुत ख़राब हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, ठीक है, इतनी बात ख़राब हो गई, काफ़ी लड़ाई हो गई, वाइफ चली गई, अब हस्बैंड उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी यही है कि हमारी तो बहुत गंदी वाली फाइट हो गई थी, इसलिए हम अलग हुए। तो ये जो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था, ये क्या है, अब ये मेमोरी है और कुछ नहीं। ये सिचुएशन अभी भी बनी हुई है क्योंकि आप उस मेमोरी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए वो अभी भी एक फैक्ट है। अगर आप इस मेमोरी को रिलीज़ कर सकते हो, आपको इसे भूलना नहीं है। कोई चीज़ आप जानबूझकर नहीं भूल सकते। लेकिन हाँ, अगर ये मेमोरी लेस एक्टिव हो जाए, इसका ख्याल आने से आपको अब फ़र्क ना पड़े, बुरा ना लगे, गिल्ट ना हो, तो बस इतना बहुत है। तो पास्ट अगर आपको हर्ट करता है, आपके लिए पेनफुल है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड चीज़ है, जब आप एसपी मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, या लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपके साथ कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक कंसेप्ट आता है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। जिसका मतलब है कि जो कोई भी आपसे दूर गया, जिसको भी आपने दूर किया, वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो, आपकी ही कॉन्शियसनेस है। जो भी आपसे दूर है, जिसको अभी आप मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हो, वो बस आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है खुद को लेके कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वैसा होता है, मैं विक्टिम हूँ, सताया हुआ हूँ, मेरा फ़ायदा उठाया जाता है, या मैं बहुत सहमा सहमा सा रहता हूँ। जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, लोग बस आपके इसी एजम्पशन को प्रूव करते करते रहते हैं, चाहे वो आपसे लड़ के करें, आपसे दूर जाके करें। तो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का यही मतलब है, जैसा बिलीव, जैसा अजम्पशन आप खुद के लिए रखोगे, लोग उसे रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी रियलिटी में। लोग आपके साथ ऐसे ऐसे कांड करेंगे जिसमें आपका अजम्पशन रिफ्लेक्ट होगा। जैसा अजम्पशन और बिलीफ आप सामने वाले के लिए रखोगे, वो उसे तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। वो थोड़ी र्यूड है, वो सेल्फिश है, वो अपना भला सोचती है, उसने लड़ाई करी, वो ऐसी है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आगे भी करेगा, या आगे भी कर सकता है। सो इससे पहले कि आप एसपी मैनिफेस्ट करो, ये जान लो कि उनका आपकी रियलिटी में कोई फ्री विल नहीं है। अगर अभी कुछ भी अनफेवरेबल चल रहा है, आपका उनका अलग होना, या उनका आपको फ्रेंड जोन करके रखे रहना, कमिटमेंट ना देना, ये सब आपके फियर, लो सेल्फ कंसेप्ट, ओल्ड अजम्पशन से ही हो रहा है। प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके ओल्ड सेल्फ का, या ओल्ड अजम्पशन का, या आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। हम ये भी समझ गए कि एसपी मैनिफेस्ट करते समय पास्ट इररिलेवेंट हो जाता है, अगर आप वाकई में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। और एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का भी मतलब हमने समझ लिया कि आपके एसपी को लेकर जो आपका बिलीफ है, वो उसे तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, प्लस आपका अपने आप को लेकर जो भी बिलीफ है, आप खुद को लेकर इनसिक्योर हो, खुद को औरों से कम समझते हो या समझ रहे हो, मतलब आप जो खुद हो,
आप जो चीज़ हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सेल्फ कंसेप्ट है, ये भी आपका एसपी आपको शो करेगा। अब आप सोच के देखो, वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के देखो आप सब कि आप क्या हो? क्या आप कॉन्फिडेंट हो? क्या आप सिक्योर फील करते हो या इनसिक्योर हो? अंदर फियर है, अंदर से डेस्परेट हो? क्या ये फील करते हो कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं या होती आई हैं? अगर आप एग्जैक्ट ऐसा ही फील करते हो तो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। रिलेशनशिप में भी इनसिक्योर फील करोगे हर वक्त। इससे थर्ड पार्टी का ओरिजिन हो सकता है, फ्रेंड जोन हो सकते हो, यूज़ किए जा सकते हो, ब्लॉक हो सकते हो, या जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, झगड़ा, लड़ाई, अनबन, मैनिफेस्ट ना होना। तो ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स भी हमने देख ली। प्रॉब्लम, पास्ट, प्रेजेंट सिचुएशन सब हमने समझ लिया और ये मैटर नहीं करता, ये भी समझ लिया। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू अपने एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी एफर्टलेसली, बिना चेज़ किए। ओके, नाउ फोकस कि मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जब आप एसपी मैनिफेस्ट करते हो तब आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपने सुना है ना, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। बट अभी तो वो नहीं है ना आपके पास। तो बगैर खुद को चेंज करे आप उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में? तो पहली गलती तो आप सब यहीं पे कर रहे होगे कि एफर्मेशंस को कोई मैजिक स्पेल समझते होगे कि आपके रटने से वो इंसान चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप अफर्मेशंस को बोलोगे वैसे वैसे वो इंसान चेंज होगा धीरे धीरे। नहीं, वो अफर्मेशंस पहले आपको चेंज करेंगे। आपको, यानी आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके एजम्पशन को, आपके सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करेंगे। तब वो इंसान चेंज होगा आप तक अट्रैक्ट होने के लिए जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप एसपी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने उस वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपका एसपी ऑब्सेस्ड है, प्यार में है। आप अपने एसपी को नहीं, आप उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप अपने एसपी के साथ चाहते हो। यू ऑलवेज चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। क्या कहा मैंने? कि आप अपने उस वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे आपका एसपी प्यार करता है, ऑब्सेस्ड है, केयर करता है, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप अपने और उस पर्सन के बीच उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अनसीन है। ठीक है, जो अनसीन तो है, आपने देखा तो नहीं है, लेकिन आप जानते तो हो, उसको डिफाइन कर सकते हो ना। तो बस, तो फोकस किस पे रखना है? किसको चेंज होता हुआ देखना है, खुद को या उनको जिनको आप स्पेसिफिक पर्सन बोल रहे हो? ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही कहता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। आप ओपरेंट पावर हो, बट वो कहीं भी नहीं कहता कि आपका दूसरों के ऊपर, दूसरों की विल पावर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप अफर्म करते हो अपने लिए, लेकिन चेंजेस आप अपने एसपी के अंदर नोटिस करने की कोशिश करते हो कि उस पर कितना फ़र्क पड़ा। अगर मैं अफर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अब तक उसका कॉल मैसेज क्यों नहीं आया? इतने दिन से अफर्म कर रही हूँ, उतने दिन से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कोई तो 3 साल से एसपी मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है। ऐसा होता रहेगा जब तक आप अपने एफर्मेशंस को अपने एसपी से जोड़ के रखोगे। कहने का तात्पर्य है कि वो एफर्मेशंस आपके एसपी के लिए नहीं हैं, वो आपके लिए हैं। उनका असर सबसे पहले आप पर पड़ना चाहिए, ना कि आपके एसपी पर। आप उन अफर्मेशंस के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, जैसा आप बोल रहे हो ही और शी लव्स मी, तो फिर एसपी से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने ही और शी लव्स मी बोला, उसने आई लव यू क्यों नहीं बोला? पहले आप ये बताओ कि आप उन अफर्मेशंस को बोल के, सुन के या सोच के कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। उनको बोल के चेस्ट में वेवरिंग हो रही है, सीने में हल्का सेंसेशन टाइप हो रहा है, या इन अफर्मेशंस को बोल के उल्टा आप ही उनसे ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या घबराहट होने लगती है? देखो, स्टार्टिंग में चलता है ये सब, लेकिन क्या काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है? तो पहले ये देखो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उन अफर्मेशंस को लेके। बॉडी में वेवरिंग, सीने में सेंसेशन, थोड़ा पेन, घबराहट, डेस्पिरेशन, इनमें से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, मतलब धीरे धीरे ये अफर्मेशंस नॉर्मल लगने चाहिए। इवन वो धीरे धीरे बोरिंग टाइप लगने चाहिए, एज कि ये फैक्ट है। क्योंकि जो आपके लिए फैक्ट है वो आपके लिए नॉर्मल ही होता है। कॉन्फिडेंस हो सकते हो, ठीक है, एक्साइटमेंट हो सकती है अंदर, बट डेस्पिरेशन या कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। तो पहले ये देखो कि आपका अजम्पशन या अफर्मेशन पहले, मतलब आपके ऊपर कोई असर असर डाल रहा है या नहीं, आप कितना चेंज हो रहे हो। मैं फिर से याद दिला दूं, वो जो सेंटेंस है, यू ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू आर, ये छोटा सा सेंटेंस नहीं है, ये पूरी कहानी कहता है। ये कह रहा है कि अगर आपका ये वाला वर्जन जो अभी आप हो, अगर ये आपके एसपी को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये जो वर्जन अगर ये आपके एसपी को अट्रैक्ट कर सकता है तो अब तक कर चुका होता, या फिर आप अलग ही ना हुए होते। दोनों केसेस देख लो,
अगर वो अट्रैक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब आप वो पर्सन नहीं हो, या आप उस वर्जन में नहीं हो जो अट्रैक्ट कर सकता है। अगर होते तो वो आ चुके होते, सिंपल। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा वर्जन बनना है ताकि वो अट्रैक्ट हो पाए। सो ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है रिलेशनशिप डायनेमिक्स। देखिए, हर इंसान के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। वो मल्टी डायमेंशनल वाली बात नहीं कर रहा मैं, इसी डायमेंशन में जैसे आप ही हो, ठीक है। आप किसी के लिए केयरिंग भी हो, सेम टाइम पे आप किसी और के लिए अवॉइडिंग हो, ठीक है। किसी और को आप अवॉइड कर रहे होगे, किसी के लिए आप बहुत रिस्पेक्टफुल भी होंगे। जैसे आप कहीं काम करते होंगे, ठीक है, तो आप अपने बॉस के लिए रिस्पेक्टफुल होंगे, अपने पेरेंट्स के लिए केयरिंग होंगे। कोई जो आपके लिए बहुत डेस्परेट होगा, आप उसके लिए अवॉइडिंग होंगे, ठीक है, उसको अवॉइड करो। सेम सेम वैसे ही आपका एसपी भी एक ही टाइम पे केयरिंग भी है, रिस्पेक्टफुल भी है, एंशियस भी है और अवॉइडिंग भी है। ये सारी क्वालिटीज़ उसमें एग्जिस्ट करती हैं सेम टाइम पे, जैसे आप में करती हैं। तो ये होता है रिलेशनशिप डायनेमिक्स। और ये आप अपने एजम्पशन से ही सेट करते हो कि सामने जो पर्सन है उसका कौन सा वर्जन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब मैं अपना एग्जांपल रखता हूँ, ठीक है। देखो यार, सबका एसपी होता है कभी ना कभी। मेरा भी था नहीं एक्चुअली, थे। सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर थे, ठीक है। मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही था, ठीक है, लॉयल था मैं। कहानी तो बहुत लंबी थी, बट बहुत कुछ सीखने वाला है इसमें, लेकिन एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बताता हूँ, ठीक है। उतना ही बताऊँगा जो समझना ज़रूरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आज से 5-6 साल पुरानी बात है। प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था मैं। डेस्परेट था, चेज़ करता था। ऐसा लगता था सारे एफर्ट्स मैं ही करता हूँ, जैसे आप लोगों को अभी इस वक्त लग रहा है। लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट, हर तीसरे दिन ये सब चलता रहता था। और हमेशा मैं ही रीच आउट करता था, अनब्लॉक करने के लिए कहता था। ऐसी सिचुएशन में जब मैं खुद को ऑब्जर्व करता था, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं क्या था पहले और क्या हो गया हूँ। बाहर औरों को देखता था कि यार वो सब कितने खुश हैं, हंस रहे हैं। क्या इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो मेरे सर पे आ चुकी है अभी? समझ रहे हो? बैंड बज चुका था सेल्फ कंसेप्ट का। मैं वो बंदा था उस समय कि दिन भर फ़ोन की स्क्रीन देखता था, मैसेज का इंतज़ार करता था, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस चेक करता था अपने एसपी का, 4 बार अफर्म करता था लेकिन 10 बार नेगेटिव सोचता था। सोशल लाइफ बिल्कुल झंड हो गई थी। मेरे पास तो कोचिंग तक के पैसे नहीं थे कि किसी कोच से बात कर लूँ वो मुझे गाइड कर दे। ना तो यूट्यूब पर इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी उस समय मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो यहाँ मिस्टेक समझो मेरी, सेल्फ कंसेप्ट लो था सबसे पहले। एफर्मेशंस फॉलो नहीं कर पा रहा था मैं। सोचता था मेरे एफर्मेशन का फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, ठीक है, ये सोचता था मैं। सोशल लाइफ ख़राब कर ली थी मैंने अपनी, किसी से कोई मतलब नहीं था मेरा। लेकिन मैंने बिना सोचे समझे बस खुद को सेंटर में रखा। पता नहीं क्या आया मेरे मन में, मैंने खुद को सेंटर में रखा कि मेरा किसी के साथ होना उसके लिए बड़ी बात है। बिकॉज मैं बहुत गिविंग नेचर का था एक्चुअली, मैं कुछ भी कर देता था, ठीक है, जब उसको ज़रूरत होती थी। तो मैंने यही अज्यूम करा कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो जो भी था मुझसे था, मेरे बिना वो रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं हो सकता था कभी। मैं सेल्फ कंसेप्ट करता था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, लोगों के पास बस एक ऑप्शन है कि वो मुझसे प्यार करें, आई एम चोजन वन, मैं हर किसी के लिए एक आइडियल मैच हूँ। ऐसे कुछ अफर्मेशंस करता था मैं। सोशलाइज होना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना शुरू किया, हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। देन कुछ महीनों बाद ख्याल आया, जब खुद को शीशे में देखा मैंने कि भाई ये तो ग्लो अप हो गया यार। मैं उसके लिए इतना परेशान था, मैं गबरू जवान, ये शीशे में देख के मैंने सोचा अब तो मुझे फ़र्क ही ना पड़े, मैं तो खुद ब्लॉक कर दूं उसको, रिजेक्ट कर दूं, कॉल काट दूं। ये थी आइडेंटिटी शिफ्टिंग, लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू, कि वो डिज़ायर, वो एसपी मेरे लिए इतनी छोटी बात है अब तो उल्टा मैं ही झिला दूं उसे अगर वो मेरे साथ आए तो। फिर इसके बाद मेरे मन में एक डर आया कि यार लाइफ तो बहुत खूबसूरत है, अभी बहुत खुशहाल है, वो कहीं वो वापस ना आ जाए। सोचो, तब मैं डेस्परेट था कि काश वो आ जाए, और अब मैं डेस्परेट हूँ कि कहीं वो आ ना जाए। समझ रहे हो? और फिर जिसका डर था अगले हफ्ते वही हुआ, ले कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, अवॉइड करते करते फाइनली मैंने उठाया। तब क्या क्या सुनने को मिला कि मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, मैं यहाँ आ गई, मैंने गलत किया, भूल जाओ वो सब, चलो मैं कमा लूँगी, तुम बैठे बैठे खाना, कुछ मत करना। अरे भाई, मैंने कहा मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। वो जब अवॉइडेंट थी तो वो भी एक मोमेंट था, और आज मैं उसका एंशियस और केयरिंग वर्जन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये भी एक मोमेंट है।
तो काफ़ी सोचने समझने के बाद और रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक ही औरत के मल्टीपल वर्जन्स मैंने कैसे एक्सपीरियंस करे। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी तो वो सेम बंदा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब मेरा सेल्फ कंसेप्ट कुछ और है। मैं खुद में कंप्लीट फील करता हूँ। मुझे तुम्हारा एडिक्शन नहीं रहा अब। मैं तुम्हें खोने से डरता नहीं। खोने से छोड़ो, मैं तुम्हें पाने से डरता हूँ अब। उसके साथ रिलेशनशिप मुझे ऑर्डिनरी लगने लगा। तो क्या ये असम्पशन मैनिफेस्ट नहीं होगा? और एक मज़े की बात बताऊँ, पहले वो जो डिज़ायर थी कि वो वापस से पहले जैसा हो जाए, वो मुझसे बात करे, मुझे अनब्लॉक कर दे, हम फिर से एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाए, ये डिज़ायर पहले क्या थी? पहले एक कॉन्शियसली एक्टिवेटेड थी मेरे माइंड में। जब भी याद आए उसकी, मुझे हर बार रियलाइज़ होता था कि आई वांट समथिंग, बट वो है नहीं मेरे पास। लेकिन धीरे धीरे वो जब अनकॉन्शियस अजम्पशन बन गई, सेल्फ कंसेप्ट और जो सेल्फ सेंटर्ड अफर्मेशन थे, इन सबको करने के बाद धीरे धीरे जब मैं डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा, तो उसके बाद जब मुझे उसकी याद आया करती थी, तो मैं आई डोंट नो व्हाई बट मैं ऐसे विजुलाइज करता था कि जैसे पहले मैं डेस्परेट हो जाता था ना, बट अब उसका कॉल आ जाए तो मैं काट दूं तुरंत। सीन क्रिएट करता था। मुझसे कुछ भी बोल दे, अब बर्दाश्त ना करूं, मैं अब उल्टा उसी को सुना दूं, ये सब विजुलाइज करता था, इमेजिन कर लेता था। तो मज़े की बात यही है कि यही सेम इमेजिनेशन सच होती दिखी मुझे। मैं खुल के अपनी बात कर रख पाया उसके आगे। मैं हिम्मत करके बोल पाया। मैंने ब्लेम भी करा उसे। पहले तो मैं बोल नहीं सकता था कुछ, ठीक है? तो ये अनइंटेंशनल इमेजिनेशन थी, वो सच होती दिखी मुझे। एक और मज़े की बात वो ये कि ये बात 5 साल पुरानी है, बट आज भी वो मेरे पास है, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने में लगी हुई है। ठीक है, मैं आज भी कोई हेल्प मांग लूँ तो मना नहीं कर सकती। वो इसे भी अपनी अपॉर्चुनिटी समझेगी, ठीक है, कि एटलीस्ट मेरे साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है उसे। शायद इस तरह से मेरी हेल्प करके वो मेरा दिल जीत पाए। तो ये जो शिफ्ट था ना मेरी रियलिटी में और मेरे एक्स एसपी में, पहले ये मेरे अंदर आया। तो ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स था, ठीक है, कि जो इंसान पहले अवॉइडेंट था एक टाइम पर, आज वो केयरिंग है, एंशियस है। ये डायनेमिक्स आपका सेल्फ कंसेप्ट ही डिसाइड करता है, आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करती है। ये एडवांस लॉ ऑफ अजम्पशन ही है। मैं नहीं कह रहा कि आप भी मेरी तरह डिटैच हो जाओ उनसे, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करने के लिए लेट गो करना पड़ता है। नर्वस सिस्टम को शांत करना होता है। जब तक कोई चीज़ आपके नर्वस सिस्टम को अर्जेंट लगेगी, वो कैसे मैनिफेस्ट होगी? आपके लिए अर्जेंट क्या है, अभी आप ये बताओ, जो आपके पास नहीं है। तो एसपी के केस में अर्जेंसी दिखाना मतलब कि अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना कि हाँ, ये फला चीज़ मेरे पास नहीं है अभी। तो डिटैचमेंट नहीं, लेकिन लेट गो तो करना पड़ेगा ना, टू सम एक्सटेंट। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर छोड़ दो, होप छोड़ दो। लेट गो करने का मतलब है एसपी से रिलेटेड जो स्ट्रगलिंग कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो। ऑब्सेशन छोड़ दो। जो डर है ना, उसको त्याग दो कि मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, इस डर को त्याग दो। क्योंकि ऑब्सेशन का मतलब ही है खोने का डर। किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली या टाइटली आप तभी होल्ड करते हो जब आप उसको खोने से डर रहे होते हो, ठीक है? तो लेट गो करने का मतलब है अपने फियर को रिलीज कर दिया, ऑब्सेशन को छोड़ दिया नेचुरली। भाई मानो या ना मानो, यही पैराडॉक्स है मैनिफेस्टेशन में। जब आप चाहना छोड़ देते हो कि वो आपके साथ आए, आपके पास कॉल मैसेज करे, ठीक है, जब ये आप ये चाहत छोड़ देते हो ना, यही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब वो आपके पास आते हैं। मैं 3-4 बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि मोस्टली मैनिफेस्टेशंस उस वक्त क्यों होती हैं जब आप अवेयर नहीं होते हो अपनी डिज़ायर को लेके, जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में नहीं सोच रहे होते हो कॉन्शियसली। मोस्टली ऐसा ही होता है। ये पैराडॉक्स है मैनिफेस्टेशन का। तो एक बार और वीडियो को समराइज़ कर दूं कि सर्कमस्टेंसेस, पास्ट में जो हुआ, किसकी वजह से लड़ाई हुई, थर्ड पार्टी आ गई, मतलब जो भी हुआ हो या हो रहा हो, ये सब कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता। आप जब भी एफर्मेशंस करेंगे, ध्यान रहे वो एफर्मेशंस पहले आपको चेंज करेंगे। आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका अजम्पशन, आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करेंगे। तो पूरा फोकस अपने स्टेट पे रखो कि मैं चेंज हो रहा हूँ या नहीं, मुझे ये एफर्मेशंस काम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं या नहीं, या ऑब्सेस्ड बना रहे हैं मुझे, इस पे फोकस करिए। और आपके एसपी के एक साथ मल्टीपल वर्जन है, ठीक है? तो बेटर है आप केयरिंग या एंशियस वर्जन चूज करो, उसको अज्यूम करो। इट्स टोटली अप टू यू, बट आपको 70 से 80% सेल्फ फोकस्ड रहना है, सेल्फ कंसेप्ट करना है, सेल्फ सेंटर्ड होके काम करना है। 20 से 30% फोकस एसपी पे करना है। अगर एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना है तो लेट गो करना है,
डिज़ायर को नहीं, फियर को, ऑब्सेशन को, ताकि मैनिफेस्टेशन बूस्ट हो सके। ठीक है, यू हैव टू चेंज फर्स्ट। द मोमेंट यू विल चेंज, आपको वो मिल जाएगा जो आप अभी चाह रहे हो। तो लीजिए, समराइज़ भी कर दिया वीडियो को, और क्या सेवा करूँ आपकी, हैं? आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।